नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लेटेस्ट न्यूज यूपी और मैं धीरज गुप्ता। सजग सरकार के लचर अधिकारी, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि पलिया तहसील क्षेत्र के गांव बुद्धापुरवा में एक ग्रामीण पिछले करीब 4 वर्षों से जो उनके घर के पास एक विशालकाय वृक्ष खड़ा हुआ था, उसको हटवाने के लिए बीएसए, एबीएसए, एसडीएम, डीईओ के लगातार चक्कर काट रहा था। देखिए, 4 वर्षों से लगातार चक्कर काट रहा था और 4 वर्षों से चक्कर काटने के बावजूद उसे मिला क्या? अनहोनी। अनहोनी हम इसलिए कहेंगे कि जिसका उसे डर था वही हो गया। बीते दिवस तेज हवाओं के साथ लगातार हो रही बारिश के चलते आखिरकार वो घर, उस ग्रामीण के घर पर वह पेड़ धराशाही हो गया। और पेड़ भी कोई छोटा मोटा नहीं था, विशालकाय वृक्ष। देखिए, एक पौधा होता है जो छोटा होता है, एक जो वृक्ष होता है वो फूल अपनी लय में होता है। और जब वो वृक्ष गिरा है तो वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे उस छप्पर में बैठे हुए थे। चूँकि मौसम ठंडा था, हवाएं बहुत सर्द थी, तो वो आग ताप रहे थे। देखिए, अभी ठंड नहीं है, पर वो 2 दिन ऐसे थे जो हमें पूरा यह एहसास दिला रहे थे कि ठंड आने वाली है। आप पीछे का नज़ारा देखिए, ये हम कोई जंगल में नहीं खड़े हुए हैं, हम एक गांव में एक ग्रामीण के घर में खड़े हुए हैं। और मैं अपने कैमरा पर्सन गुड्डू सिद्दीकी जी से कहूँगा कि आपको दिखाएं कि ये जो टूटा हुआ घर है, देखिए, घर बनाने में तिनका तिनका जोड़ना पड़ता है और उस तिनके से एक छप्पर बनता है, और जब हम उससे ऊपर निकलते हैं तो एक लिंटर पड़ता है, मतलब एक पक्का मकान बनता है। तो ये जो हमारे कैमरामैन दिखा रहे हैं आपको, ये वृक्ष है, ये वृक्ष इनके छप्पर नुमा घर पर आकर अचानक गिर गया और इसमें बच्चे जो बैठे थे वो चोटिल भी हुए हैं। खैर, कोई खास चोट नहीं आई, ईश्वर की बड़ी अनुकंपा रही इन पे, पर कहीं ना कहीं कोई बड़ा हादसा हो सकता था। तो हम इसीलिए कह रहे हैं कि सजग सरकार के लचर अधिकारी, अगर इन्होंने किसी से ये कंप्लेंट ना की होती कि साहब ये पेड़ आप हटवा दीजिए वरना किसी दिन ये बड़ी अनहोनी कर देगा, तो ऐसा ना होता। अगर ये अधिकारी लचर ना होते और सजग होते अपनी सरकार की तरह, तो आज इस ग्रामीण का आशियाना जमींदोज नहीं होता। ये जो तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं, ये हैरान कर देने वाली हैं और अधिकारियों की लचर कार्य प्रणाली को बखूबी बयां कर रही हैं कि आपकी व्यवस्था में एक नहीं 100 छेद हो सकते हैं। क्योंकि जब हम लगातार आपके पास पहुंच रहे हैं कि हे साहब, ये हमारी एप्लीकेशन लीजिए, ये पेड़ स्कूल में खड़ा हुआ है, ये कभी भी गिर सकता है, और उसके बावजूद आप सिर्फ पन्नों पे उस पेड़ को हटा रहे हैं, सिर्फ कुछ चंद वाइट पन्नों पर उस पेड़ को हटाने का काम कर रहे हैं। कभी आपने धरातल पर उसको नहीं हटाने का कार्य किया। ऐसे अधिकारियों को क्या कहेंगे? क्या सरकार ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई कर सकती है? 60 से 70 हजार रुपए एक शिक्षक सैलरी पाता है और उसी शिक्षक को ये जिम्मेदारी दी गई थी, अधिकारियों ने बाकायदा अपने लेटर पे लिख के दिया था कि आप इस ग्रामीण की समस्या का समाधान करें। 18 से 22 आ गया है, समाधान नहीं हुआ, और समाधान हुआ तो घर जमींदोज हो गया। मतलब ये अधिकारियों का समाधान नहीं हुआ, ये प्राकृतिक का जो समाधान हुआ, इससे घर इनका जमींदोज हो चुका। हमारे पास वो मौजूद हैं। भैया, क्या नाम है भैया आपका? इधर आइए थोड़ा सा। सर, मेरा नाम रामू है सर। और मैंने कई अधिकारियों को क्या कहते हैं, ये लेटर सारे दिए हुए। ये देखिए सर, इतने लेटर हैं। ये देखिए, इसमें जिला अधिकारी है, ये इसमें समाधान दिवस दिया गया है, तहसील दिवस, समाधान दिवस। इन्होंने ऑनलाइन भी शिकायत की है, इन्होंने एसडीएम को भी शिकायत की है, इन्होंने खंड शिक्षा अधिकारी को भी शिकायत की है, इन्होंने जन सुनवाई में भी शिकायत की है। मतलब कागजों का पुलिंदा, ये पुलिंदा, इसको क्या करेंगे हम? ये पुलिंदा जो है 2018 से चला रहा है। ये कागजों पर अधिकारी पेड़ हटा रहे थे। अगर कोई बड़ी अनहोनी हो जाती, इत्तफाकन कोई बड़ा घटना हो जाती, तो इसका जिम्मेदार कौन होता? क्या फिर 100 खरीदे जाते? सरकार के जो नुमाइंदे हैं
इनको सजग होना पड़ेगा और अगर कोई शिकायत लेके आता है तो उसको धरातल पे निस्तारण करना पड़ेगा, ना कि कागजों की नाव चलाएंगे। हमारे पास खड़े हैं जी, आप पूरी बात बताएं कि ये पेड़, देखिए पेड़ क्या, ये विशालकाय वृक्ष है, कब से आपने इसको हटाने के लिए संबंधित अधिकारियों से अपनी बात रखी और आखिर फिर क्या हुआ जो इतने सालों में भी पेड़ भी नहीं हटा और आखिरकार ये वही हुआ और इसमें क्या कोई घायल हुआ? सर सन 2018 से हम पूरे चक्कर लगा रहे हैं सर। बीओ साहब कह रहे हैं कि मैडम चार्ज नहीं ले रही हैं, कल्पना झा यहाँ की प्रधानाचार्य हैं, और उनको जब हम कहे सो मैडम आप आती क्यों नहीं हो, तो वो हमें टॉर्चर कर रहे हैं कि अगर कोई ज़्यादा हम सूचना दोगे कि ऊपर तक तो हम आपको कहीं ना कहीं तरीके से फांस देंगे जाल में, कहीं ना कहीं हम तुमको कहीं बाका या तलवार दिखा के हम तुमको फांस देंगे कि तुम हमें मारते हो, ये करते हो, उल्टे हम पे इल्ज़ाम लगा रही हैं। हम बहुत परेशान हैं सर। कल भी गए थे और पूरे सन 2018 से दौड़ ही रहे हैं सर कागजों के सेक्टर में। अच्छा, ये बहुत घर आपका टूटा जी है, जी। उस समय जिस समय ये पेड़ गिरा था उस समय कोई मौजूद था इसमें? सर हमारे बच्चे और बीवी सब यहाँ इसमें बैठे आग ताप रहे थे। आग क्यों ताप रहे थे भीषण गर्मी में? सर पानी बरस रहा, हवाएं तेज चल रही थी, तभी बैठे यहाँ पे मौसम ठंडा थे। था। जी जी जी। मौसम ठंडा था, आप सही कह रहे हैं। वो 2 दिन मैंने भी महसूस किए हैं, महसूस ही नहीं किए, मैं उस समय भी अपने कवरेज पे था और वो मौसम ऐसा था कि जिसमें आपको ठंड महसूस हो रही थी। और गांव क्षेत्र में ये ज़्यादा होता है क्योंकि शहरी क्षेत्र में घनत्व ज़्यादा होता है, आसपास मकान होते हैं तो इतनी हवाएं नहीं लगती, लेकिन गांव में यह मंजर अलग होता है। तो ये आपका यहाँ पे ये बना था, जरा मुझे दिखाइए आप एक एक करके। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा आप थोड़ा सा इन पे डालिए। देखिए ये घर बना हुआ है और ये इस पे ये विशालकाय वृक्ष गिरा है। ये अंदर बैठे हुए थे, बच्चे बैठे हुए थे। बेटी को भी चोट लगी है, बेटी को भी चोट लगी है और मेरी घरवाली को भी चोट लगी है सर। अच्छा, गिरने के बाद आप किसी अधिकारी के पास गए? गिरने के बाद एडीएम साहब का तहसील दिवस में भी गए, बीओ साहब को फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन मेरा रिसीव नहीं किया, काट दिया फ़ोन, और कई बहुत जगह परेशान हुए। विधायक जी के पास भी मैं गया सर। विधायक जी ने मैडम से करीबन 15 मिनट बात किया कि अगर कोई दिक्कत परेशानी हो रही है पेड़ काटने में तो मुझे भी फ़ोन कर लेना, लेकिन उनकी भी बात नहीं सुनी गई सर। उनकी भी बात नहीं सुनी गई। ये विधायक जी के पास गए। हम आपको और भी दिखाते हैं कि आखिर इस पेड़ की जड़ कहाँ पे है, मतलब जड़ हम इसलिए दिखा रहे हैं कि ये पेड़ कहाँ खड़ा हुआ था। तो दिखाइए आप, देखिए ये स्कूल परिसर बना हुआ है और ये स्कूल कम और तालाब ज़्यादा है। देखिए मात्र अभी 2 दिन बारिश हुई है और ये जो पेड़ आप देख रहे होंगे, देखिए काफ़ी विशालकाय वृक्ष है। इसकी जड़ों को देखकर आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और ये सामने जो है ये बुद्धापुरवा का स्कूल है। बताया तो ये भी जाता है कि इस स्कूल में जो तैनात शिक्षक हैं वो साल साल गायब रहते हैं। सर सन 2006 से लेकर के अभी तक ना यहाँ पे कुछ भी बन नहीं रहा, ना खाना ना पानी। मैंने कई बार बीओ साहब से भी शिकायत की, प्रधान से भी शिकायत की, लेकिन नहीं सुनी। उल्टे मुझे धमकी दी जा रही है। प्रधानाचार्य ने दिया कि मुझे अगर कुछ कहोगे तो मैं तुम्हें कहीं ना कहीं फांस दूंगा, जरूर फांस दूंगा। देखिए फांस दूंगा, सरकार एक और कहती है कि आप अपने हक के लिए जागरूक हों, स्वावलंबी बने, अपने पैरों पर खड़े हों। दूसरी ओर अधिकारी कहते हैं कि अगर आप हमारी लचर कार्य व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तो हम आपको फंसा देंगे। ऐसे में ग्रामीण क्या करें, सरकार क्या करे? योगी जी हमारे मुख्यमंत्री माननीय लखनऊ में बैठे हुए हैं, उनके सख्त निर्देशन भी हैं, लेकिन उसके बावजूद सिस्टम सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। अब सिस्टम की बात आई तो मैं निघासन प्रकरण को भी लूँगा और मैं भीरा प्रकरण को भी लूँगा कि अगर युवतियों की हत्या हुई तो सिस्टम पहले कहाँ था? जब भीड़ आ गई। जी कल्पना तो यहाँ आती ही नहीं है 2-2 साल। कल्पना कौन है ये? प्रधानाचार्य। अच्छा, वो आती ही नहीं है। आती ही नहीं है। कभी 2 साल में एक बार आ गई तो सारे रजिस्टर पे साइन कर जाती हैं और चली जाती हैं। अच्छा ये बताइए, बच्चों को पहाड़ा भी नहीं आता है, 100 तक गिनती भी नहीं आती हैं, और ना खाना ना पानी ना फल इसमें कुछ नहीं बांटा जाता है। उल्टे धमकी देती हैं कि फंसा देंगे तुम लोग ज़्यादा ओवर बोलोगे तो। देखिए ये मैं एक योगी सरकार की उपलब्धि कहूँगा कि एक घूंघट में महिला के अंदर वो शक्ति आ गई है कि वो इन लापरवाहियों के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर सके। कहीं ना कहीं ये योगी सरकार का अच्छा कदम है। लेकिन अगर हम दूसरा पहलू देखेंगे तो एक गरीब का, जो इनका लचर प्रशासन है जो सरकार का, उसने एक गरीब का घर गिरा दिया। मैं इसलिए कहूँगा गिरा दिया कि अगर 2018 से वो इस पेड़ को हटाने की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको ये संशय था कि ये पेड़ कहीं ना कहीं इत्तेफाकन अगर गिरा तो मुझे किसी दुर्घटना का वो ना का शिकार ना होना पड़े, मेरे परिवार सुरक्षित रहे। तो अब बस कुछ समय मैं लूँगा
चूँकि ये पेड़ गिर चुका है, अब आपका घर नुकसान आपका हुआ, अभी तक तहसील से या संबंधित शिक्षा विभाग से कोई किसी तरीका को कोई आपको आश्वासन? कुछ नहीं सर, अभी तक कोई हुआ नहीं, कोई कार्रवाई ही नहीं। उल्टे अभी सुनने को मिला था किसी से कि वो प्रधानाचार्य धमकी दे रहे हैं कि अगर तुम ज़्यादा मीडिया को या किसी को बताओगे तो तुम पे हम कोई ना कोई तुम्हें फांस जरूर देंगे, फांस पड़ेगा, फांस देंगे और जेल जाना पड़ेगा। चूँकि जेल आपको इसलिए जाना पड़ेगा क्योंकि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, क्योंकि आप समाज के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, क्योंकि आप स्कूल में नहीं आते हैं, हम आपकी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, इसलिए हमें फांस दिया जाएगा। तो अब फांसने और फंसाने के इस बीच में हम उत्तर प्रदेश सरकार से ये आग्रह करते हैं कि इस ग्रामीण का जो ये तिनका तिनका जोड़ के घर गिरा है, इसका जिम्मेदार कौन है? ऐसे सुस्त प्रशासन पर कहीं ना कहीं कार्रवाई की ज़रूरत है। हम आपको एक छोटा सा नज़ारा और दिखाएंगे। ये देखिए, पेड़ बहुत विशालकाय था, तो ये जब गिरा है तो इसने आसपास के पूरे इनके घर के इलाकों को ले लिया। देखिए, ये टीन सब बिल्कुल पूरी तरह से इनका बहुत नुकसान हुआ है। और ये डालें, ये एक डाल हम आपको दिखाएंगे, अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे, देखिए ये जो डाल पेड़ की थी, अगर ये मिट्टी में ना धंसती तो ये पेड़ बिल्कुल ज़मींदोज़ हो जाता, और जब ये ज़मींदोज़ होता तो कहीं ना कहीं इस छप्पर में बैठे बच्चों की जान पर भी बन सकती थी। तो अब इस लचर प्रशासन के खिलाफ लेटेस्ट न्यूज़ भी अपनी आवाज़ बुलंद कर रहा है, और कहीं ना कहीं सिस्टम में बैठे ऐसे लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की भी मुहिम छेड़ेगा। लेटेस्ट न्यूज़ यूपी के लिए कैमरा पर्सन गुड्डू सिद्दीकी के साथ धीरज गुप्ता की ये रिपोर्ट।